थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में मैं आपका वेलकम करता हूं। और जो हम लोग सूर्य की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उस सीरीज को लेकर ही हम आगे कई चीजों को रिवील करने जा रहे हैं। हम सबको पता है, जो इस सीरीज को समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हम सूर्य आठवें घर की बात कर रहे हैं। अभी आगे आगे जाकर बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें लगन का मालिक कहाँ बैठा है, मतलब किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट के लिए, जिस प्लैनेट की प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको होरोस्कोप में रोल क्या मिला है, हम धीरे धीरे इन चीजों को कंसीडर करेंगे। और धीरे धीरे कई ग्रहों के साथ युतियां, हर घर में युति, उसको समझना। और ये हमारी जो सीरीज है, ये जो एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं उनके लिए भी है, या जो लोग वैसे ही इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी जैसे विषय को मतलब समझने के लिए, उन सभी के लिए है। मतलब फ्रेशर्स के लिए भी है और लर्नर्स के लिए भी है। तो अब हम बात करते हैं आठवां घर। हम सबको पता है कि आठवां घर मृत्यु का होता है, आठवां घर हमारे सीक्रेट का होता है, और आठवां घर ही होता है जहां से हमें हाई प्रॉफिट आता है। इसका मतलब सूर्य जैसा एक रोशनी का प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जो कि हमारी ऊर्जा का कारक ग्रह है, जो हमारे आत्मिक बल को रिप्रेजेंट करता है, जो मृत्यु वाले घर में है। तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि जातक की कोई भी बीमारी जल्दी से ठीक ना हो। मतलब सूर्य एक स्ट्रॉन्ग आठवें घर में सूर्य आपको रिकवरी दे देता है, या कभी भी किसी बीमारी में अनरिकवरेबल लॉस नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, एक बात का ध्यान रखें, सूर्य आठवें घर वाले लोगों को आम तौर के ऊपर साउथ फेसिंग घर सूट नहीं करता। इसका जिन लोगों का सूर्य आठवें घर में है, वो लोग साउथ फेसिंग घर को ऑलवेज अवॉइड करें और कोशिश करें ये जो चीज़ हमने इंटरलिंक करनी है, ये जो घर का ब्रेड विनर है या हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, उसके लिए हम लोग इसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं। लेकिन एक बात है, जब सूर्य जैसा रोशनी का कारक आठवें घर के में अंधेरे वाले घर में बैठ जाएगा, तो इस पोजीशन में हमारे सीक्रेट्स छिप नहीं पाते। ये वो लोग हैं जो अपने सीक्रेट्स को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही रिवील होके बाहर आते हैं। इसीलिए आठवें घर सूर्य वालों को आम तौर पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन आठवें घर में सूर्य वाले हमेशा से ही बहुत रेगुलर रहते हैं अपने रिचुअल्स को लेकर। आठवां घर होता है हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। मतलब ये लोग, इन लोगों के अंदर एक ऐसी आदत होती है, ये लोग कभी भी अपने पुराने रीति रिवाज बंद नहीं करते, और अपने बुजुर्गों द्वारा जो चीजें इनको प्रोवाइड होती हैं, ऐसे हक को जीवन में ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसी टेंडेंसीज होती है सूर्य आठवें घर वालों की। आप लोगों को सूर्य आठवें घर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी ये सारी वीडियोस आगे जाकर बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होंगी और बहुत ज़्यादा डीप होंगी, क्योंकि हमने ये सीरीज़ को ऐसे शुरू किया है कि फ्रेशर्स लोग भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। और किस टॉपिक के ऊपर, अगर खास किसी टॉपिक के ऊपर आप हमसे कुछ वीडियो पूछना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें वो टॉपिक को ज़रूर कमेंट करें। हमारी कोशिश होगी ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट है, इसके अलावा भी हम आप लोगों को ऐसी चीज़ों के प्रति अवेयर करते रहें जो एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अपने भविष्य को ऐसे ही समझते रहें, हमें इनकरेज करते रहें। आपका हर मैसेज और हर कमेंट और हर लाइक हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सूर्य की अगली सीरीज़ के साथ।